गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 10 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि अभी जुलाई 2022 में किसे उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा आर के गुप्ता को। तो याद रखना भी आर के गुप्ता को उप चुनाव आयुक्त डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया है। और ये किनका स्थान लेंगे? ये टी श्रीकांत का स्थान लेंगे। आपको पता है अभी हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने थे? राजीव कुमार बने थे। बता सकते हो कौन से नंबर के बने थे? और मैंने याद करने का तरीका भी बताया था। आपको ऐसे याद रखना है। देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है ये आप सबको पता है, 25 जनवरी 1950 को। तो यहीं से आपका उत्तर आ जाएगा 25वें नंबर के बने। और अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, तो आंसर होगा सुकुमार सेन। वर्तमान में आपने बता दिया राजीव कुमार है। और पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन रही, तो आंसर होगा वीएस रमा देवी। आपको पता है अभी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल के चेयरमैन कौन बने थे? संदीप कुमार गुप्ता बने थे। सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के नए चेयरमैन कौन बने? नितिन गुप्ता बने। और एक और गुप्ता अभी न्यूज में थे, दिनकर गुप्ता, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल बने थे। तो ये चारों गुप्ता आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट नाम है सारे। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए अभी हाल ही में पहली बार किस्वाहिली भाषा दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 7 जुलाई को। और ये प्रश्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये दिन पहली बार मनाया जा रहा है। कब? 7 जुलाई। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य है शांति और बहुसंस्कृतिवाद को बढ़ावा देने के लिए किस्वाहिली भाषा को एक उपकरण के रूप में बढ़ावा देना। थीम क्या है? शांति और समृद्धि के लिए किस्वाहिली। इंग्लिश में बोलोगे तो किस्वाहिली फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किस्वाहिली ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इस तरह से मान्यता प्राप्त पहली अफ्रीकी भाषा है। और अगर आप डेली हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते हो तो आपको पता है जब भी डेज वाला क्वेश्चन आता है उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज को हम लोग रिवाइज करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में जुलाई महीने के एक भी डेज को मैं आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा। मैं आपको क्या कराऊंगा कि अभी तक जितने भी डेज हमने पहली बार मनाना शुरू किया उन सबको हम यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं। तो तैयार हो? आपको पता है हमने नेशनल डॉल्फिन डे, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया? पहली बार ये मनाएंगे हम 5 अक्टूबर को। इस्लामोफोबिया डे मनाया पहली बार कब? 15 मार्च को। मैत्री दिवस मनाया 6 दिसंबर को। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार मनाएंगे 27 दिसंबर को। राष्ट्रीय स्टार्टअप नेशनल स्टार्टअप डे पहली बार मनाया 16 जनवरी को। पराक्रम दिवस आपने मनाया 23 जनवरी को। सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को मनाते हैं ये। वीर बाल दिवस पहली बार मनाया, यह भी प्रश्न एग्जाम में आया भी था, 26 दिसंबर को। बाकी एक और है भाला फेंक दिवस, वो हम कब मनाते हैं ये आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में टाइप करके। अच्छा, एक और डे मैं आपसे पूछूंगा। आपको पता है बिरसा मुंडा जी की जयंती कब होती है? क्योंकि उसी दिन एक डे हम मनाते हैं। कौन सा डे? जनजातीय गौरव दिवस। तो बताओ कब मनाया जाता है? और ये जितने भी डेज मैंने आपको बताए हैं ये पहली बार मनाए, तो इनको याद रखना। बाकी देखो, भाषाओं की बात है तो एक और प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो आंसर होगा 14 और अनुसूची कौन सी है? 8वीं। फिर 21वें संविधान संशोधन में किस भाषा को शामिल किया गया? सिंधी को। और 71वें संविधान संशोधन में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को। और 92वें संविधान संशोधन में बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली को शामिल किया गया। तो टोटल कितनी हो गई? 22 भाषाएं हो गई। ये ध्यान रखना थोड़ा सा। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष पद के लिए किसे नामित किया गया? तो आंसर होगा आर दिनेश को। तो टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन के कार्यकारी अध्यक्ष हैं यानी कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं ये आर दिनेश, जिन्हें अभी 2022-23 के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का अध्यक्ष बनाया गया है। और आईटीसी के सीएमडी हैं संजीव पुरी, उनको इसका उपाध्यक्ष बनाया गया। आप जानते हो अभी जो अशोक सूता हैं ये हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अशोक सूता इनका नाम है, जिनको अभी CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। और मोहन सुब्रमण्यम की बात करेंगे तो ये दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के फोर्स कमांडर बने। अभी इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष कौन बने? मोहम्मद जलूद बने हैं। और इंटेलिजेंसी ब्यूरो के नए डायरेक्टर बने हैं तपन कुमार डेका। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ,
जुलाई 2022 में न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग के कार्यकाल का विस्तार किस वर्ष तक कर दिया गया? तो आंसर होगा 2023 तक। तो न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग के कार्यकाल का विस्तार 2023 तक कर दिया गया। एक तो ये पॉइंट याद रखना। अब इनका काम क्या है? तो ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के अंदर सब क्लासिफिकेशन यानी कि उप वर्गीकरण करना। अच्छा, ओबीसी को कितना आरक्षण दिया गया? 27%। किसके द्वारा? मंडल आयोग के द्वारा। पर ओबीसी में भी तो बहुत सारी कास्ट आती हैं, तो किसको कितना मिलेगा ये कहलाता है ओबीसी में सब क्लासिफिकेशन करना। और ये करने का काम सौंपा गया था न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग को, जिसका कार्यकाल अभी 2023 तक के लिए बढ़ाया गया है। अच्छा, मुझे बताओ कि ये किस केस में कहा गया था कि आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं होगी? तो आंसर होगा इंदिरा साहिनी केस 1992 में। तो याद रखना, न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का कार्यकाल 2023 तक बढ़ा दिया गया। अच्छा, ओबीसी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 340। और बताओ, शेड्यूल कास्ट से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो आर्टिकल 338, 338। और शेड्यूल ट्राइब एसटी से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो 338A 2003 के 89वें संविधान संशोधन के तहत। और ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 103वां संविधान संशोधन। कितना मिलेगा? 10% आरक्षण मिलेगा। अच्छा, आयोग की बात है तो मुझे बताओ, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पे होती है? संथानम समिति 1964। और अभी बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर्स का ही प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर के परिसीमन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? रंजना प्रकाश देसाई आयोग। और इसने जम्मू कश्मीर में विधानसभा की कितनी सीट तय की है? 90। चलो, एक प्रश्न आप बताओ, रंजना प्रकाश देसाई ये अभी क्या बनी है? क्या बनाया गया था इनको? बताओ, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में चर्चा में रही मानगढ़ पहाड़ी ये किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा राजस्थान। तो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में है मानगढ़ पहाड़ी, जहां इसी पहाड़ी पर भील समुदाय अंग्रेजों के खिलाफ शांतिपूर्वक विद्रोह कर रहा था। ये बात है 17 नवंबर 1913 की, जब अंग्रेजों ने इन पर गोलियां चलवा दी और सभी की हत्या कर दी। इसे ही मानगढ़ नरसंहार कहते हैं। और इसी घटना को आदिवासियों का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। वैसे तो आप सभी को पता है जलियांवाला हत्याकांड ये कहाँ पर और कब हुआ था? तो अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। पर अगर इस मानगढ़ पहाड़ी की हम लोग बात कर रहे हैं तो अभी इसे राष्ट्र महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा, इसलिए ये अभी चर्चा में है, तो ये ध्यान रखना आप। बाकी बात राजस्थान की है तो ये रहा मैप में राजस्थान। देखो, राजस्थान की कैपिटल तो जयपुर है, इसको पिंक सिटी भी कहा जाता है और अभी इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला था। याद रखना, विश्व का तो तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये जयपुर में ही बनेगा। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र हैं, जिन्होंने कुछ समय पहले बुक भी लिखी है जिसका नाम है संविधान, संस्कृति और राष्ट्र। और अभी आपको याद हो तो राजस्थान हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं शिंदे संभाजी शिवाजी। अभी राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शुरू की है, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को दूध दिया जाएगा। क्या मात्रा होगी? तो कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को 150 ml दूध मिलेगा और 6ठी, 7वीं, 8वीं के बच्चों को 200 ml। अभी जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उन्होंने कोटा में सुपोषित माँ अभियान 2.0 को शुरू किया। उसके अलावा गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल भी यहाँ पे शुरू हुआ। आपको याद होगा, मैरकॉम इंडिया के अनुसार 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा राजस्थान। अभी राजस्थान का मियाँ का बाड़ा जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया। याद रखना, राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य आपका राजस्थान ही है। और अभी राजस्थान के बाड़मेर में दुर्गा नाम से तेल का कुआं भी खोजा गया। अभी हमने जो ओमान के साथ एक एक्सरसाइज किया था ईस्टर्न ब्रिज, कहाँ पे? राजस्थान के जोधपुर में। और हमारी इंडियन एयरफोर्स ने जो वायु शक्ति नाम का एक्सरसाइज किया था वो पोखरण जैसलमेर में किया था। उसके अलावा जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य भी आपका राजस्थान है। याद रखना, जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य भी है राजस्थान। वैसे राजस्थान में कितनी रामसर साइट है? 2 हैं, सांबर लेक है और केवला देव नेशनल पार्क। अभी राज्य का तो चौथा और देश का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। ये आपको मिलेगा राजस्थान के बूंदी में। आप लोग बताइए, अभी
देश का 53वां 53rd नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा बना और कहाँ पर है वो। उसके अलावा याद है आपको स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की थी राजस्थान सरकार ने, जिसका नाम है चिरंजीवी योजना। कब? 1 मई 2021 को, और इसमें बीमा राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दिया गया, ये भी याद रखो। और अभी भारत का पहला हाइब्रिड सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? जैसलमेर में। किसके द्वारा? अडानी के द्वारा। और बताओ राजस्थान के किस पूर्व गवर्नर को पद्म विभूषण मिला है? तो आंसर होगा कल्याण सिंह को। ये राजस्थान के तो पूर्व गवर्नर थे ही सही, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ये रह चुके हैं, कल्याण सिंह नाम है। चलो बता दो कितने लोगों को मिला पद्म विभूषण? 4 लोगों को मिला है। जनरल बिपिन रावत जी, कल्याण सिंह हो गए, राधेश्याम खेमका और प्रभात रे। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी श्रीलंका के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या है? गोतबाया राजपक्षे। तो आपको तो ये पता ही है, श्रीलंका में आर्थिक संकट के खिलाफ देश भर में भारी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कुछ समय पहले यहाँ के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया था, और अब उनके भाई जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे गोतबाया राजपक्षे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, वैसे जब वहाँ के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे जी ने इस्तीफा दिया था तो उसके बाद नए प्रधानमंत्री बन गए विपक्ष पार्टी के, उनका नाम क्या है? रानिल विक्रमसिंघे। अब बात श्रीलंका की है तो ये रहा मैप में श्रीलंका। देखो इसकी 2 कैपिटल है, कमर्शियल कैपिटल कोलंबो है, और देखो यहीं पे आपको एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर भी मिलेगा, और इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। करेंसी है श्रीलंकन रुपी। आप जानते हो भारत और श्रीलंका के बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है पाक स्ट्रेट, पाक जलडमरू मध्य। वैसे हम श्रीलंका के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? मित्र शक्ति करते हैं और स्लाइनेक्स नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। और वैसे कहा जा रहा है कि 2022 में जो एशिया कप है ये श्रीलंका में होगा, अभी अगस्त और सितंबर में। और बिम्स्टेक की अध्यक्षता 2022 में किसने की? श्रीलंका ने। ध्यान रखना ये सब, पढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में 13 एक्सप्रेस वे बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आधिकारिक तौर पर 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे, जो बुंदेलखंड और दिल्ली को जोड़ेगा। तो राज्य में अब 13 एक्सप्रेस वे हैं, और ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा, और कितने? 13 एक्सप्रेस वे हैं। और टोटल आपको बता दूँ 3200 किलोमीटर के 13 एक्सप्रेस वे में से 6 तो उपयोग में है, जबकि अन्य 7 निर्माणाधीन हैं। इसी तरह से अगर आपसे पूछे ना कि सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट वाला राज्य वो भी कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कितने हैं? 5। बाकी बात उत्तर प्रदेश की है तो ये रहा मैप में यूपी। देखो इसकी कैपिटल लखनऊ है। आप जानते हो लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे। सिडबी का हेडक्वार्टर आपको लखनऊ में मिलेगा। हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उनका निर्वाचन क्षेत्र भी है लखनऊ। और भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी ये भी खोली गई है लखनऊ में। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र ये आपको मिलेगा लखनऊ में ही। बाकी यहाँ के मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ हैं। अभी इनके ऊपर भी एक बुक लिखी गई थी, द मॉन्क वू ट्रांसफॉर्म्ड यूपी, जिसको लिखा शांतनु गुप्ता ने। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। आपको याद है अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक परिवार को फैमिली कार्ड जारी करने की घोषणा की थी। अभी संभव पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया था। और उत्तर प्रदेश के अयोध्या में लता मंगेशकर जी के नाम पे एक चौराहे का नाम भी रखा जाएगा। अच्छा, भारत का पहला अमृत सरोवर ये कहाँ पे बना? उत्तर प्रदेश के रामपुर में। इस तरह से 75 बनेंगे आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में। और वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर बना है आगरा। अभी यहीं पे ही स्कूल चलो अभियान शुरू हुआ था। कहाँ से? श्रावस्ती जिले से। कब? 4 अप्रैल 2022 को। सब्जियों के उत्पादन में टॉप पे आ गया यूपी, फलों में तो आंध्र प्रदेश है ही सही। और अभी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने जो नॉइज पॉल्यूशन के ऊपर एक रिपोर्ट जारी की थी, तो इसमें टॉप पे रहा है ढाका, जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है, और दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद है। अभी तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश टॉप पे रहा, और सर्वश्रेष्ठ जिलों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर रहा। अच्छा बताओ, रोपवे सेवाओं को सार्वजनिक रूप से उपयोग करने वाला पहला शहर बना कौन सा? वाराणसी। और आपको बता दूं, नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम को क्या नाम दिया गया? पर्वतमाला। तो ये सारे पॉइंट्स आप रिलेटेड टू यूपी याद रखना। अभी करंट का ही ये न्यूज़ है सारा। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने मिशन कुशल कर्मी नाम से एक योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा दिल्ली। तो अभी दिल्ली सरकार ने निर्माण श्रमिकों के कौशल को उन्नत करने के लिए
मिशन कुशल कर्मी योजना को शुरू किया है। इसमें सरकार का लक्ष्य क्या है? इस कार्यक्रम के तहत 1 साल में 2 लाख श्रमिकों को प्रशिक्षित करना, उन्हें ट्रेंड करना और ट्रेनिंग के दौरान हुए वेतन के नुकसान की भरपाई के लिए निर्माण श्रमिकों को 4200 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। अच्छा देखो, दिल्ली से 4-5 बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। पहले जिसमें 2 सबसे अच्छे क्वेश्चन तो ये हैं कि अभी दिल्ली हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बन गए? सतीश चंद्र शर्मा। और दूसरा है दिल्ली के उपराज्यपाल कौन बन गए? विनय कुमार सक्सेना। और आप जानते हो अभी प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब, जो इसका 8वां संस्करण था, वो जीत लिया दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को हरा करके। और भारतीय रेलवे कहाँ पे सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करेगा? तो आंसर होगा किशनगंज, दिल्ली में। उसके अलावा भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क ये कहाँ पे बना? तो आंसर होगा दिल्ली में। और अगर पूछे कि मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना कहाँ पे शुरू हुई, तो भी आंसर होगा दिल्ली में। और अभी भारत का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री जी ने किया था। और अभी बाजरे पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन भी नई दिल्ली में हुआ था। एक ताल कटोरा स्टेडियम और याद रखना, ये नई दिल्ली में है, अभी न्यूज़ में था क्योंकि पर्यावरण मंत्रालय ने यहाँ पे हरियाली महोत्सव का आयोजन किया था, तो ये न्यूज़ में था। स्टैटिक बन सकता है यहाँ से, तो अपने स्टैटिक भी तैयार करते हुए चलो आप। और अभी दिल्ली सरकार ने अपना एक शिक्षा गीत लॉन्च किया था, उसका नाम है इरादा कर लिया है हमने। ध्यान रखना ये सब। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया? तो आंसर होगा विक्टर एक्सेलसेन। तो अभी मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का आयोजन हुआ और इसमें मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? विक्टर एक्सेलसेन ने जीता। ये कहाँ के बैडमिंटन प्लेयर हैं? ये डेनमार्क के हैं। अच्छा, इससे पहले जो अभी इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ था अभी 2022 में, उसमें भी पुरुष एकल का खिताब विक्टर एक्सेलसेन ने ही जीता था, लेकिन वुमेन सिंगल टाइटल जीता था चाइना की चेन यू फेई ने। आप जानते हो अभी बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 हुई थी मनीला, फिलीपींस में, जो कि इसका 40वां संस्करण था। उसमें हमारी जो शटलर हैं पीवी सिंधु, उन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था। और आपको बता दूं, पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी ब्रोंज ही जीता। और अभी सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल में वुमेन सिंगल का खिताब पीवी सिंधु ने जीता था। आप बता सकते हो भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पे खुली है? तो आंसर होगा लखनऊ में। और अगर आपसे पूछे ना कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आंसर होगा कुआलालंपुर, मलेशिया में। ध्यान रखना ये सब। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, जुलाई 2022 में किस राज्य में खारची महोत्सव मनाया गया? तो आंसर होगा त्रिपुरा में। खारची का मतलब होता है पृथ्वी। इसमें 14 हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती है। खारची पूजा ये मुख्य रूप से एक आदिवासी त्योहार है, लेकिन इसकी उत्पत्ति हिंदू धर्म से हुई है। तो कहाँ पे मनाया जाता है या कहाँ पे मनाया गया? त्रिपुरा में। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है और यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने थे, उनका नाम है मणिक सा। और गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य है। आपको बता दूं, एक खर्ची पूजा ये पूछा जाता है एग्जाम में, ये कहाँ का हिंदू फेस्टिवल है? तो आंसर होगा त्रिपुरा। अभी त्रिपुरा में आपको याद होगा इसी साल 44वां कोकबोरोक दिवस मनाया गया था। और आप कह सकते हो कोकबोरोक ये किस राज्य की मूल भाषा है? तो आंसर होगा त्रिपुरा की। और याद रखना, महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट ये आपको मिलेगा अगरतला में ही। यहाँ पे डुम्बर लेक झील आपको मिलेगी, रुद्र सागर झील आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अच्छा मुझे बताओ, अभी वांचुआ महोत्सव ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये असम में मनाया जाता है, तिवा या लालुंग जनजाति के द्वारा। कामाख्या देवी का मंदिर आपको असम में मिलेगा, जहाँ पे अम्बुबाची का मेला लगता है। और इसी तरह से आपको याद है सबरीमाला मंदिर जो आपको मिलेगा केरल में। यहाँ पे मकर विलक्कु त्योहार का आयोजन होता है। त्रिशूर पूरम उत्सव ये भी होता है केरल में। अट्टुकल पोंगल त्योहार, ओणम फेस्टिवल, ये सब केरल के हैं। चलो बताओ, मेदाराम जतारा महोत्सव याद रखना, ये कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है। कहाँ पे लगता है? तेलंगाना में। उसी तरह से बथुकम्मा उत्सव की बात करूं या बोनालू त्योहार, ये भी है संबंधित तेलंगाना से। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा था? दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के फोर्स कमांडर किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मोहन सुब्रमण्यम को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया और इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया है। टेस्ट बना दिया गया आपकी करियर एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनकी पीडीएफ पे आपको मिल जाएगी। और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर करना। थैंक यू। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।